अपना गटर खुद साफ करो, मर्दों से लोड लेना बंद करो। पाकिस्तान की वाहिद ऐसी खातून है जो कि औरतों के हकूक पे बात करने की बजाय मर्दों के हकूक पे बात करती हैं। औरत मार्च में आप मर्दों के हकूक को प्रेफरेंस देती हुई नजर आई हैं, वहाँ पे औरतें आपको पढ़ने की। औरत मार्च में मर्द भी तो आए होते हैं, उनको भी तो साइड पे करो, फिर उनको क्यों, उनकी सपोर्ट आप क्यों ले रहे होते हो? मतलब कि आपने फेम लेने के लिए सब किया है। फेम, मैं पहले ही काफ़ी फेमस हूँ। इतनी ज्यादा खामियां मर्दों में हैं, ये बात आप जानती हैं, फिर भी मर्दों के साथ। तो औरतों में भी तो ये खामियां हैं, बेवफाई औरतें करती हैं, लालचने औरतें होती हैं, हसद औरतें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्जा ताहिर है और फ्रेम में आप मेरे साथ देख सकते हैं बड़ी आजकल वायरल हुई हुई हैं। और वायरल क्यों हुई हैं, इसकी वजह यह है कि ये वो लेडी हैं, पाकिस्तान की वाहिद ऐसी खातून है जो कि औरतों के हकूक पे बात करने की बजाय मर्दों के हकूक पे बात करती हैं। औरत मार्च में इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए थे जिसपे लिखा था अपना गटर खुद साफ करो, मर्दों से लोड लेना बंद करो। और इस तरह के प्ले कार्ड्स जो वायरल हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं, खुद एक औरत है और मर्दों के लिए इतना क्यों बोलती हैं। आया इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि मर्दों के हक में बोलना शुरू हो गई और औरतों के खिलाफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजदान, आप बजाते खुद मुझे साबुत औरत लग रही हैं। आप हैं भी, आप मर्दों के लिए क्यों इतना बोलती हैं? ऐसा क्या है आपको कि आप औरत औरत की दुश्मन हो गई हैं? नहीं, मैं औरत की दुश्मन कभी भी नहीं हूँ, औरतें भी मुझे अजीज़ हैं, औरतों के भी बहुत से हकूक़ हैं जिनके लिए मैं बोली थी। और जो मतलब जेन्युइन हकूक़ हैं वो जो मोमबत्ती माफिया वाली आंटियाँ हैं, उनके एजेंडे पे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनका एजेंडा, और उन पे तो मैं बिल्कुल बात भी नहीं करूँगी। तो जो हकूक़ हैं औरतों के प्रॉपर, उन पे बात करें। मर्दों के ख़िलाफ़ मैं क्यों, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है एक्चुअली। मर्दों के भी तो हकूक़ हैं, वो भी मज़लूम कौम है, दो ही तो एक हैं, एक औरत है एक मर्द है, उनकी आपस में नहीं दोनों की बनती है, तो क्यों एक दूसरे के ख़िलाफ़ है? मैं चाहती हूँ दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। आपकी उम्र क्या है वजदान? मैं 16 साल की थी, 16 साल की हूँ और 16 साल की 16 रहूँगी। की रहेंगी, लेकिन 16 साल में बड़े बड़े काम इन्होंने कर दिए हैं। औरत मार्च में आप मर्दों के हकूक को प्रेफरेंस देती हुई नजर आई हैं, वहाँ पे औरतें आपको पढ़ने गई। नहीं, मैं एक्चुअली जा नहीं सकी थी उस दिन वहाँ पे औरत मार्च पे, क्योंकि उस दिन मेरे घर मतलब भतीजा आया था, जिसकी वजह से मैं उससे एक दिन पहले मैंने प्ले कार्ड उठाए थे और मैंने फ़ोटोज़ लेके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मेरे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए थे। मतलब कि आपने फेम लेने के लिए सब किया है। फेम, मैं पहले ही काफ़ी फेमस हूँ। ऐसा क्या करती हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए, आप मेरा पहला भी इंटरव्यू ले चुकी हैं। अच्छा जी, तो प्ले कार्ड उठाए उसके बाद ये दिनों में वायरल हो गई हैं। ये बताएं कि ऐसा कोई मसला, ऐसा कोई इशू आपकी ज़िंदगी में कभी आया है कि आपने कहा कि जी मर्दों के साथ, और मर्द जो है वो मासूम कौम है, मर्दों का ही साथ देना है। मर्द कैसे नहीं मासूम है, मतलब क्या करते हैं? मैं मानती हूँ कि मर्द, बहुत से मर्द जो होते हैं वो बुरे होते हैं, गलत करते हैं, औरतों को यूज़ करते हैं, बच्चियों का रेप करते हैं, नाइंसाफ़ी करती हैं, झूठे वादे करते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा खामियां मर्दों में हैं, ये बात आप जानती हैं, फिर भी मर्दों के साथ हैं। तो औरतों में भी तो ये खामियां हैं, बेवफाई औरतें करती हैं, लालचने औरतें होती हैं, हसद औरतें करती हैं, घर ख़राब औरतें करती हैं, जिनमें माँ हैं, बहनें हैं, लड़के की हो जाए या लड़की की हो जाए, वो घर ख़राब करती हैं। तो क्या औरतों के बारे में भी ना कहें कि औरतें अच्छी भी हैं, जिस तरह इस तरह मर्द भी अच्छे हैं और औरतें भी अच्छी हैं, ठीक है। बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। मर्दों को अगर कुछ गलत है तो उनकी वजह से सबको ही गलत कहना है, तो फिर औरतों के बारे में भी कहो कि औरतें भी सारी गलत हैं। अच्छा जी, भाई बड़ी डार्डिंग है। वजदान, आप बोल्ड ड्रेसिंग करती हुई नजर आती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपकी कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी वायरल है जिसमें आपने बेलीलेस वेयर किया हुआ है, स्लीवलेस वेयर किया हुआ है, आप शीशा भी पी रही हैं, स्मोकिंग भी कर रही हैं। ये बताएं कि मुआशरे में इस तरह की लड़की को जिस नज़र से देखा जाता है और फिर जब वो मर्दों के हकूक़ पे बात करे तो उसकी इस कदर गलत परसेप्शन जाती है, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, शीशा मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी ड्रेसिंग, क्रॉप ड्रेस मैंने पहना था, टॉप पहना था, मेरी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी, फ़ोटोज़ भी काफ़ी वायरल हुई थी। वो है कि मुझे ड्रेसिंग का शौक़ है, यानी मैं जिस लाइन में हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है और मैं वो ड्रेसिंग कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की इस तरह की ड्रेसिंग कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए केक है और आप उस के बारे में कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है पाकिस्तान में कि औरत अगर एक बोल्ड ड्रेसिंग कर रही है उसके बारे में बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मलकियत है, आपको लाइसेंस मिल गया है, तो फिर आप ज़रा बाहर जाके भी, यूरोप में जाके लड़कियों को छेड़ के देखें, फिर आप लोगों को अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। पाकिस्तान में मशरक़ी लिबास ज़्यादातर पहना जाता है और जब इस तरह से आप पब्लिकली निकलती हैं इस तरह का लिबास ज़ेब तन करके, कभी किसी ने तंग करने की, छेड़ने की कोशिश की है?
अटेम्प्ट किया किसी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, किसी एक अब इंसान की भी जुर्रत नहीं हुई है। मैं बुक फेयर था, वहाँ पे गई थी एक्सपो में, मेरा ड्रेस जो था काफ़ी बोल्ड था, क्रॉप मैंने पहना हुआ था टॉप, तो मेरे बिल्कुल भी मुझे किसी की भी जुर्रत भी नहीं हुई कि वो मेरे पास आके, बल्कि लोगों ने बहुत शौक से तस्वीरें वगैरह मेरे साथ उतरवाई थी। उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे गई थी, लाहौर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे भी मेरा ड्रेस काफ़ी मॉडर्न था, मेरा बैली नज़र आ रहा था, तो वहाँ पे भी लोगों ने, किसी एक इंसान ने भी नहीं मुझे कुछ कहा। ये सिर्फ हमने माइंड में बिठाया हुआ है एक, जिस तरह हम फिल्मों में या ड्रामों में अगर देखते हैं लड़की ने बोल्ड ड्रेसिंग की है तो कोई मतलब ईजी लेते हैं, इंसान नॉर्मल। जिंदगी का एम क्या है? औरतों से हट के मर्दों के लिए ही बात करना है, मर्दों के हकूक पे बात करना है। ज़िंदगी का एम तो यही है कि मर्द और औरत आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। गिले शिकवे चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन कम से कम एक इंतहा पे मत जाएं कि मर्दों को भी बुरा कहें। मर्द, मेरा बाप भी मर्द है, मेरे भाई भी मर्द हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स वगैरह भी मर्द हैं, मुझे जो सपोर्ट करते हैं, मैं अनजान लोग भी। इसके बाद औरत कोई नहीं सपोर्ट करेगी आपको, ये गारंटी है। मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन खैर औरतें हमारे, ये सिर्फ कहा जाता है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे औरतें बड़ी अच्छी हैं, मशरकी औरतें हैं, इतनी मुखलिस बीवियाँ हैं, बहनें तो वैसे ही अपने भाइयों पे जान कुर्बान करती हैं, तो हम ये सिर्फ। भाई मसला क्या है मुझे समझ नहीं आ रही है। एक तरफ औरत के हकूकों में बात कर रही है, औरतें बड़ी अच्छी, एक तरफ मर्दों के लिए वजदान, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। मैं बीच का रास्ता ये निकाल रही हूँ कि प्ले कार्ड पे जो लिखा जाता है ना, अपना खाना खुद गर्म करो, तुम्हारा मौजा कहाँ है मुझे नहीं पता, ये सिर्फ प्ले कार्ड की हद तक है। मोमबत्ती वाली आंटी उन्होंने किया हुआ है। आप एक बहन हो, आप अपने भाई को कभी नहीं कहोगी, आप अपने बाप को कभी नहीं कहोगी अपना खाना खुद गर्म वजदान करो। मसला क्या है? मेरा सवाल है, ये बस मसला क्या है? मोमबत्ती वाली जो आंटी है ना, इनके खिलाफ हूँ यार। ये अपना एजेंडा चेंज करे, अपने प्ले कार्ड पे लिखो। चलो वो अपना एजेंडा चेंज करेंगी, आप अपना प्ले कार्ड चेंज कर लोगे। मैं अपने प्ले कार्ड पे मैं औरतों के लिए लिखा, औरतों के जो हक हैं, तलीम उनका हक है, अपनी तलीम के लिए बोले। अगर आपको तलीम नहीं दी जा रही, अपने घर से भी बगावत करें, माशरे से भी बगावत करें। पसंद की शादी इस्लाम में कहा गया है कि लड़की कर सकती है। अगर आपको हक नहीं मिल रहा, बगावत करो, सर उठाओ, और क्योंकि ये आपका हक है। जायदाद में से हिस्सा लेना आपका, मेरा, हम सब लड़कियों का हक है। हमें ये हमारा हक दो। ये खाना, ये मौजा तो लो बैठ गई मैं ऐसे, ये क्या है? ये नहीं एजेंडा है कोई। जो हमें जो हकूक़ चाहिए हमारे, वो दो। पसमानदा इलाकों में जहाँ पे औरतों को वनी किया जा रहा है, उनकी कुरान पाक के साथ शादी की जा रही, गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाएं, अपना एजेंडा चेंज करें। हम आपके बोलेंगे, हम मर्दों के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन जो मर्द अच्छे हैं, ठीक है। मुझे फिर समझ नहीं आती कि औरत मार्च में मर्द भी तो आए होते हैं, उनको भी तो साइड पे करो। फिर उनको क्यों, उनकी सपोर्ट आप क्यों ले रहे होते हो? आपको सपोर्ट करने के लिए पुलिस ही जो है वो भी तो मेल है ना, उनको क्यों नहीं आप साइड पे करते हो? मर्दों को साथ लेके चलना है, मर्दों के खिलाफ ही बोलना है, यार क्या है? मुझे खुद समझ अच्छा, नहीं आता। बिहाइंड द कैमरा एक बात आप मुझे बता रही थी, वो आपको एक फेक कॉल आई थी, उसके बाद क्या हुआ था वजदान? हाँ मुझे एक कॉल आई थी, कोई लड़की थी, तो वो मुझे कह रही थी कि मेरे ना होने वाले हस्बैंड से तुम दूर रहो अच्छा। प्लीज़। तो तुम घर उजाड़ती हो, और ये डाइन हो, चुड़ैल हो, ये वो। तो ये मैंने वाकई कॉल आई थी? ये मुझे मैसेज आए थे, अच्छा। वॉइस मैसेज भी आए थे, तो फिर मैंने उसे बड़ा, कोई है वो इस मैसेज पड़ा हुआ है? नहीं मैंने डिलीट कर दी थी इसकी चैट। तो मैंने उसको ना शरारत सूझी ना मैंने, तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा कौन से वाले से तुम्हारा, कौन से वाले से दूर रहना ये बता दो क्योंकि इतने ज़्यादा बॉयफ्रेंड है, किस वाले से दूर रहना और वो ज़्यादा तब गई और फिर मुझे गालियाँ शालियाँ दे के भाग गई थी टेंशन में नहीं आ गई थी यार, मैं किस किस को छोड़ूं? नहीं मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं आई थी। मुझे पता था कि, और वो बता भी नहीं रही थी कि उसका मतलब कौन सा वाला? ये कौन से वाला है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी खुद की शामत ही आ जानी है। और माजरत के साथ अक्सर बीवियों की या उनकी गर्लफ्रेंड्स की मुझे कॉल आती है कि हमारे बंदे से दूर रहो, ये वो। अल्लाह माफ़ करे, उनके बंदर जैसे उनके होते हैं, मैं उनको मुँह भी नहीं लगाती, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि उनके सर सेट है माजरत। ये जनाब वजदान और वजदान की बातें हैं, और मुझे अभी तक कसम से ये समझ नहीं आया कि ये औरत के साथ खड़ी है या ये मर्द के साथ खड़ी है। मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ भी खड़ी हूँ, चलो। ट्रांसजेंडर्स को भी मैं सपोर्ट करती हूँ। जन्नत की तितली हैं, उन्हें सपोर्ट करें। वो इंसान है, हमारी तरह इंसान है, आपकी तरह इंसान है, उन्हें भी इंसान समझे, उनके भी हकूक उनको दे। जियो और जीने दो, मेरा तो फंडा ही है। वजदान चाय बनाए जाके आप। अच्छा जी, ये तो
ये था हमारा आज का इंटरव्यू। और वजदान मर्दों के हकूक़ पे बोलती नज़र आई, लेकिन आज वक्त की काया ही पलट गई है। और वजदान जो है इन्होंने किस्से भी सुना दिए कि कुछ औरतें हैं जो इनको राब्ता करके कहती है कि मेरे बंदों की जान छोड़ दे, और बंदे खाने वाली डाइन है, पता नहीं क्या क्या है। खैर ये मुआशरा है, मुआशरे की हकीकत है। और वजदान सबको बड़े लाइटर मूड में रखती हैं, और जो मर्द इनको तंग करते हैं उनको सबक भी सिखाती हैं, और जिन जिन मर्दों की औरतें इनको तंग करती हैं उनको भी सबक सिखाती हैं। तो वे बड़ी डांडी हैं भाई। इंटरव्यू आपने देखा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसी नए इंटरव्यू में मुलाकात होगी। वजदान कुछ कहना है एंड में? मैं यही कहूँगी खुश रहो और खुश रहने दो। चले भाई बहन मेरी जाके चाय बनाए, अल्लाह हाफिज़।